हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद मोहम्मद अफजल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसके एक्सपेरिमेंट के अबाउट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिनन सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1831 में डिस्कवर किया और उसके बाद जोसेफ हेनरी ने 1832 में। फैराडे वो पहला साइंटिस्ट था जिसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पब्लिश हुए। ये वर्ल्ड नाउन फिनोमिनन अभी तक इस्तेमाल हो रहा है कि जिसके बगैर हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। आइए अब हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अबाउट बात करते हैं। फैराडेज लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक कोयल इमेजिन करते हैं जिसके साथ गैल्वानोमीटर सीरीज में लगा हुआ है और एक परमानेंट मैग्नेट जिसके ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। जब हम इस बार मैग्नेट को इस कोयल की तरफ मूव करवाते हैं तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन से इंडिकेट होता है कि कोयल में करंट इंड्यूस हुआ है। हम जैसे ही मैग्नेट को रोक देंगे तो गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करवाएगा। सिमिलरली जब बार मैग्नेट को कोयल से दूर मूव करवाते हैं तो सेम फिनोमिनन होता है और मैग्नेट के मूव करवाने से करंट इंड्यूस होता है जिसकी प्रेजेंस को गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन से डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इस बार गैल्वानोमीटर की नीडल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी जो कि करंट की डायरेक्शन के चेंज होने को जाहिर करेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या हो रहा है? कोयल के अंदर चार्जेस के मूव करने की वजह क्या है? क्या ये मैग्नेट की मोशन की वजह से है? तो आंसर है कि नो। लेकिन कैसे? आइए एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर मुश्तमिल होता है जो कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में दाखिल हो जाती हैं। इसलिए जब मैग्नेट को कोयल के पास लेकर जाएं तो कोयल में से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ती है। सो हम कह सकते हैं कि कोयल में से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ है। क्योंकि कोयल में से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई हैं और लाइंस के चेंज होने से कोयल में से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है जिसकी वजह से सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हुई है और ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हुआ है। लेकिन हम जैसे ही बार मैग्नेट की मोशन को रोक देंगे तो क्योंकि अब कोयल में से पास करने वाली लाइन चेंज नहीं होगी सो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा और कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली हम जैसे ही बार मैग्नेट को कोयल से दूर लेकर जाएंगे तो कोयल में से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होगी जिससे कोयल में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और कोयल में दोबारा फिर करंट इंड्यूस होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि कोयल में करंट इंड्यूस तब होगा जब कोयल में से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, या हम कह सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब करंट इंड्यूस होगा। यानी कि जब हम बार मैग्नेट को कोयल के पास या कोयल से दूर लेकर जाएं तो कोयल के क्रॉस सेक्शन से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हों तो करंट इंड्यूस होता है। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है और वो ये कि आप किस तरह बिलीव कर सकती हैं कि कोयल में जो करंट इंड्यूस हुआ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से हुआ है, ना कि मैग्नेट की मोशन की वजह से। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम मैग्नेट की बजाय एक और कोयल लेंगे जिसके साथ सीरीज में एक बैटरी अटैच्ड है। हम जैसे ही सर्किट क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि पास पड़ी हुई कोयल के साथ अटैच्ड गैल्वानोमीटर इंडिकेट करेगा कि कोयल में करंट इंड्यूस हुआ है और हम जैसे ही सर्किट को ओपन करेंगे तो दोबारा फिर करंट इंड्यूस होगा। लेकिन इस बार हमारे पास ना मैग्नेट है और ना ही मोशन ऑफ मैग्नेट। फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस सर्किट में करंट इंड्यूस कर रही है, वो भी तब जब हम सर्किट को ओपन या क्लोज करते हैं। आइए ज़रा इसे विजुअलाइज करते हैं। हम जैसे ही सर्किट क्लोज करते हैं तो करंट थोड़ी ही देर में ज़ीरो से मैक्सिमम हो जाता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से कोयल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी करंट के साथ साथ ज़ीरो से इंक्रीज़ होता होता अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पड़ी हुई कोयल में से पास करती हैं, तो इसमें से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होता है जिससे इस कोयल में करंट इंड्यूस होता है। और कोयल में करंट तब तक इंड्यूस होगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। और मैग्नेटिक फ्लक्स में ये चेंज बहुत थोड़े टाइम में आती है। सो जहाँ से ये बात क्लियर होती है कि कोयल में जो करंट इंड्यूस हुआ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से इंड्यूस हुआ है, ना कि मैग्नेट की मोशन की वजह से। क्योंकि इस केस में मोशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी करंट इंड्यूस हुआ है जो कि इस कोयल से कलेक्ट किया जा सकता है, जो कि गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। जब सर्किट को ओपन किया जाता है तो यही चीज़ दोबारा होती है, लेकिन इस बार करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यह फिनोमिनन सबसे पहले माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया और इसे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया गया, जिसको हम कुछ इस तरह से स्टेट कर सकते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, और अगर सर्किट क्लोज हो तो ये ईएमएफ कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस करती है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के अबाउट बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कोयल या कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की मैग्नीट्यूड कौन डिसाइड करता है, यानी कि किस चीज़ पर डिपेंड करती है। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यह बात तो क्लियर है कि अगर किसी कोयल में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उस कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होती है, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ और करंट की मैग्नीट्यूड इस बात पर डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी तेजी से चेंज होता है। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहले एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, लेकिन इस बार मैग्नेट को ज़्यादा तेज़ी से मूव करवाएं, तो कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की मैग्नीट्यूड पहले से ज़्यादा होगी, जो कि गैल्वानोमीटर की नीडल से देखी जा सकती है। अब हम मैथमेटिकल फार्मूला से इसे समझने की कोशिश करते हैं। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल टी, या हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये फिनोमिनन माइकल फैराडे ने अपने सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सप्लेन किया। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चंद फैक्टर्स और हैं जिन पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड डिपेंड करती है, और वो हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल। इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह एक कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है और इंड्यूस करंट की मैग्नीट्यूड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन के अबाउट हमने कोई बात नहीं की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेंज लॉ किस तरह इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो काइंडली इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।